अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक कहाँ तक फैला, किन किन के बीच में फैला। जैसे ये एक पॉपुलर मास मूवमेंट तो बन गई थी स्वदेशी मूवमेंट और पीसफुल भी थी, लेकिन किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड थे इसके अंदर, इसके एक्सटेंट को हम जानते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सोसाइटी की टर्म्स में एक्सटेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स के रोल को जानते हैं सबसे पहले। ऊपर वाली बात तो सब हो गई ना हमारी। एक लीडिंग रोल ये स्वदेशी आंदोलन में निभाया स्टूडेंट्स ने, बंगाल के स्टूडेंट्स ने। इन्होंने लीडर्स के कहने पर स्वदेशी को प्रैक्टिस करा कि हम सिर्फ इंडियन मेड गुड्स ही यूज करेंगे। एंड दे टुक द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज पिकेट्स इन शॉप्स सेलिंग फॉरेन फैब्रिक के। कोई भी अगर कपड़ा वगैरह बेच रहा है ब्रिटिश मेड गुड्स, तो उनको समझाना, उनको रोकना कि ऐसा मत करो, सारे लोग हम लोग साथ हैं और इस टाइम पर हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ होकर एक साथ कदम उठाना है। गवर्नमेंट ने हर तरीके का प्रयास करा स्टूडेंट्स को रिप्रेस करने के लिए। ऑर्डर्स इशू करे गवर्नमेंट ने कि उन स्कूल को पिनलाइज करो, उन कॉलेजेस को पिनलाइज करो जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, जिन कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वदेशी आंदोलन में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं। जो भी उनको सहायता दी जाती है, मदद दी जाती है, कोई भी प्रिविलेजेस उनकी फैमिली वगैरह को मिलती है, वो सब कुछ रोक दो। इनको स्कूल से भी निकलवाया गया और ये भी बोला गया कि ये अपनी स्कॉलरशिप के लिए कंपीट नहीं कर सकते हैं। एंड दे वर टू बी बार्ड फ्रॉम ऑल सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह से बोलकर यह फरमान जारी करवाया कि उन ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा जो कि गिल्टी पाए जाएंगे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनलिस्ट एजिटेशन, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। बड़े सारे स्टूडेंट्स के ऊपर फाइन लगा, बहुत सारों को स्कूल भी छोड़ना पड़ा, कॉलेजेस को छोड़ना पड़ा, अरेस्ट भी करा गया कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, और पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा भी गया। लेकिन स्टूडेंट्स में जोश इतना था बंगाल में कि वो शांत हुए नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी। उसके बाद बात करें हम लोग विमेन की। एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट स्वदेशी मूवमेंट का यह भी था कि औरतों ने भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। अभी तक जो घर में काम करती रह जाती जो औरतें जो थी, जो अर्बन मिडिल क्लास वुमेन थी, जो अभी तक घरों में काम करती थी सिर्फ एज अ हाउस मेकर, एज अ हाउस वाइफ, दे ज्वाइंट प्रोसेशंस एंड पिकेटिंग, एंड फ्रॉम देन ऑन दे वर टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट। 2016 का ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। देखो, जब आपको इंट्रोडक्शन देना है इसका, यहां पर वर्ड देखो, स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। आप छोटा सा जब इंट्रोडक्शन दोगे तो ये तो बताओगे ना कि आजादी की लड़ाई में औरतों का योगदान जो है वो गांधीयन फेज में तो चरम सीमा पर आ गया, लेकिन पहले भी तो चल रहा है। यहां पर श्रेया नहीं चल रहा, अभी गांधीयन फेज है क्या, बताओ? उससे पहले का फेज है ना ये तो, है ना। तो यहां पर यूपीएससी को ऐसी चीजें पूछना ये मतलब पसंद है काफी ज्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब औरतों का जो टॉपिक है ना, आपको औरतों का जो चिट्ठा बनाने को कहता हूं, वो बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर एक और चीज देखो, एक ये क्वेश्चन देखो आप। हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स करी थी ना मॉडर्न इंडिया की, उसका एक रिलेटेड क्वेश्चन देखो 2017 में। द विमेन्स क्वेश्चंस अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ 19th century social reform movement. What were the major issues and debates concerning women in that period? Simple question. ये बंगाल का विभाजन किसने करा? कौन था वो पर्सन? लॉर्ड कर्जन ना। एक इसका क्वेश्चन देखो, ये इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। लोगों को हिम्मत मिल गई ना एक बार के लिए बॉयकॉट करने की, पिकेटिंग करने की,
और स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने की, है ना। इसी की वजह से तो हुआ ना। अगर ये बंगाल का विभाजन नहीं करता तो ऐसा लोग कभी अपने अंदर ये ऐसा जज्बा ला पाते कि सड़कों पर जाकर वो नंगे पैर घूम रहे हैं, गंगा के अंदर स्नान कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, शोक मना रहे हैं और सारे लोग एकजुट हो गए हैं। लॉर्ड कर्जन की वजह से लोगों को भी यूनिटी रियलाइज हुई कि नहीं हुई? भले ही वो बंगाल तक हुई, लेकिन आगे चलकर ये नेशनल मूवमेंट को गाइड करेगी कि नहीं करेगी ये यूनिटी, है ना। फिर एक ये क्वेश्चन देखो 2021 में, टू व्हाट एक्सटेंट इज द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। मॉडरेट्स के रोल ने, मॉडरेट्स का क्या रोल था जिसकी वजह से आगे चलकर जो नेशनल मूवमेंट जो होगी, फ्रीडम मूवमेंट जो होगी, उसका बेस कैसे मॉडरेट्स ने प्रिपेयर करा, इनका क्या योगदान था? ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स की बात करें, बड़े सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, दे ज्वाइन द स्वदेशी मूवमेंट इंक्लूडिंग अब्दुल रसूल द फेमस बैरिस्टर, लिकायत हुसैन द पॉपुलर एजिटेटर एंड गजनवी द बिजनेसमैन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ाद भारत में क्या बनते हैं? नेहरू जी की सरकार में फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट, ठीक है। ही ज्वाइंड मेनी ऑफ द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स। Many other middle and upper class Muslims, they remained neutral or led by the Nawab of Dhaka, they supported partition as well. आपको पता है ना, अंग्रेजों ने ये चाल खेली थी कि हम लोग मुसलमानों को एक सेपरेट एरिया दे रहे हैं जहां पर उनकी मेजोरिटी जनसंख्या को रख रहे हैं, तो मुसलमान हमारा फेवर करेंगे। काम आ रहा है कि उनको ही नहीं, के नहीं आ रहा है? यहाँ पर सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना स्वदेशी मूवमेंट को, सारे मुसलमान। तो इन हिज कम्युनल एटीट्यूड, ढाका का जो नवाब था एंड अदर्स, दे वर एनकरेज बाय द ऑफिसर्स, इनको ब्रिटिशर्स जो है उनका सपोर्ट था। इन अ स्पीच एट ढाका, लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर करा दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर द पार्टीशन वाज टू इन्वेस्ट द मोहम्मडन्स इन ईस्ट बंगाल विद द यूनिटी विच दे हैव नॉट एंजॉयड सिंस द डेज ऑफ ओल्ड मुसलमान वाइसरॉयज एंड किंग्स। अभी ओल्ड मुसलमान वाइसरॉय किंग की बात कौन सी हो रही है? दिल्ली सल्तनत की, मुगल एम्पायर की, है ना। तो यहां पर कुल मिलाकर बस उनको भड़काने वाली चीज है। क्या इनको प्यार है मुसलमानों से, अंग्रेजों को? बस हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना हो ऐसे ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के अंदर फिर भी क्या अच्छी खासी तादाद में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट करा क्या? और उसके लिए एक सिंबल क्या था कि दोनों की टाइज जो है हमें दिख रही है, यूनिटी दिख रही है, राखी बांधना। उसके बाद वर्किंग क्लास, एन अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो मेड टू गिव पॉलिटिकल एक्सप्रेशन टू द इकोनॉमिक ग्रीवांसेस ऑफ द वर्किंग क्लास। इस स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करवाकर शुरुआत में कुछ जो स्ट्राइक्स थी ये ऑर्गेनाइज करी गई ऑन द इश्यू ऑफ राइजिंग प्राइजेस, रेशियल इंसल्ट, प्राइमरीली इन द फॉरेन ओन्ड कंपनीज। सितंबर 1905 में 250 से ज़्यादा जो बंगाली क्लर्क्स है ऑफ द बर्न कंपनी हावड़ा में, दे वर्कड आउट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेरोगेटरी वर्क रेगुलेशन। अगले साल जुलाई 1906 में a strike of workers in East Indian Railway, it resulted in the formation of Railwaymen's Union. सुब्रमण्य शिवा एंड चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने टूटिकोरिन में स्ट्राइक्स करी और तिरुनेलवेली में इन द फॉरेन ओन्ड कॉटन मिल। रवालपिंडी पंजाब में आर्सेनल एंड रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक लेड बाय लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। द लेबर अनरेस्ट सबसाइडेड अंडर द स्ट्रिक्ट एक्शन बाय द समर ऑफ 1908। मतलब जो ये लेबर जो है थोड़ा सा बागी होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शांत करवा दिया गया था, क्योंकि ये बोल दिया गया था कि आपको फिर कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा, सोच लो। 1908 की बात है ये, अभी हम आगे देखेंगे इसको। उसके बाद और क्या खास बात है स्वदेशी मूवमेंट की? इट हैड एन ऑल इंडिया एस्पेक्ट। स्वदेशी और स्वराज जो हैं इस टाइम पर, ये जो दो टॉपिक्स जो इमर्ज होकर आए, ये और भी प्रोविंसेस तक फैले। शुरुआत हालांकि इनकी इस टाइम पर बंगाल से हुई थी। तो मूवमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ बंगाल्स यूनिटी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन बंगाल, इन बॉम्बे,
Madras, and northern India. And the leading role in spreading the Swadeshi movement to the rest of the country, it was played by Bal Gangadhar Tilak. Tilak quickly saw that with the inauguration of this movement in Bengal, इंडियन नेशनलिज्म में एक नया फेज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है. तो प्रोमिनेंट लीडर्स अगर हम लोग पढ़े बंगाल के बियॉन्ड कौन कौन से थे जो कि स्वदेशी मूवमेंट को अलग अलग रीजन तक लेकर जा रहे हैं. पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, दिल्ली के अंदर सैयद हैदर रजा, मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिल्लई, बॉम्बे के अंदर बाल गंगाधर तिलक और आंध्र प्रदेश के अंदर हरि सर्वोत्तम राव. तमिलनाडु के अंदर हम लोग जानते हैं स्वदेशी कैंपेन किस तरीके से चला. स्वदेशी मूवमेंट तमिलनाडु के अंदर स्पेशली तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला जनता से. देयर वॉज अ डीप डिवाइड इन द तमिलनाडु कांग्रेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर ओरेटरी. इनिशियली जो मूवमेंट थी स्वदेशी मूवमेंट, इट वॉज मोर ऑफ अ एक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रेगुलर मीटिंग्स वर हेल्ड टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन. जो स्पीकर्स थे मीटिंग्स में, they spoke mostly in vernacular language to an audience that included students, lawyers and laborers, जो कि एसोसिएट कर सकें इन लोगों के साथ कि इन लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है. एंड द शिफ्ट फ्रॉम इंग्लिश ओरेटरी टू वर्नाकुलर ओरेटरी, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम, जिसका मासेस के ऊपर, जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ तमिलनाडु में. वीओ चिदम्बरम एंड स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी. स्वदेशी मूवमेंट जो तमिलनाडु में शुरू होती है, इट केम टू द नेशनल अटेंशन इन 1906 जब वीओ चिदम्बरम में एक आइडिया निकाला ऑफ लॉन्चिंग अ स्वदेशी शिपिंग वेंचर इन ऑपोजिशन टू द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश इन नेविगेशन थ्रू द कोस्ट. इन्होंने सोचा कि हम भी एक अपना स्टीम इंजन कंपनी लॉन्च करते हैं. ये वाली बात मैंने आपको तमिलनाडु एनसीईआरटी से पढ़ाई थी बहुत डिटेल में, अगर आपको याद हो, है ना श्रेया, है ना, याद है ना. वो अलग बात है कि लॉस वॉसेस को काफी ज्यादा हो गए थे तो बंद करनी पड़ी थी, लेकिन झटका लग गया था अंग्रेजों का अच्छा खासा बहुत बड़ा. यहाँ पर तो फिर भी अच्छे से दे भी नहीं रखा है, उधर तो बहुत अच्छे से समझा रखा है हमें तमिलनाडु में, है ना. 1906 में वीओ चिदम्बरम इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवाई एक अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की कॉल्ड द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी. और आपको याद है ना उस टाइम पर ये इन्होंने इसके पेपर टाइटल्स भी निकालना शुरू करे थे, लाइक स्टॉक मार्केट के, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम पैसा भी देंगे फिर डबल करके आगे चलकर, है ना. सुब्रमण्यम भारती, पोएट एंड नेशनलिस्ट. द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स बोथ इन इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज, इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिला तमिलनाडु के अंदर. जी सुब्रमण्यम, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने न्यूज़पेपर्स को यूज़ करा टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट मैसेज अक्रॉस अ लार्जर ऑडियंस. सुब्रमण्यम इंक्लूडिंग विद 5 अदर लीडर्स, दे फाउंडेड द न्यूज़पेपर द हिंदू, जिसको यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, उनका फेवरेट अखबार, एंड स्वदेश समित्रन विच वॉज द फर्स्ट एवर तमिल डेली. ये इंग्लिश के अंदर और ये तमिल के अंदर. सुब्रमण्य भारती, ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ स्वदेश मित्रन अराउंड द टाइम 1904 व्हेन इंडियन नेशनलिज्म वाज लुकिंग फॉर अ फ्रेश डायरेक्शन. सुब्रमण्य भारती उस टाइम पर चक्रवर्तिनी को भी एडिट कर रहे थे. एक तमिल मंथली मैगजीन थी डिवोटेड टू द कॉज ऑफ इंडियन वुमेन. ही ट्रांसलेटेड इनटू तमिल किसके काम को तमिल में ट्रांसलेट करा, तिलक के प्रिंसिपल्स को, तिलक टेनेंट ऑफ द न्यू पार्टी, एंड अ बुकलेट ऑन द मद्रास मिलिटेंट ट्रिप टू द सूरत कांग्रेस इन 1907. सुब्रमण्यम भारती एडिटेड अ तमिल वीकली इंडिया विच बिकेम द वॉइस ऑफ द रेडिकल्स. तो यहां पर जितने भी लोगों की बात हो रही है, कौन से लोग हैं ये तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर फेमस कौन से हुए स्वदेशी मूवमेंट को लेकर आगे जाने में तमिलनाडु में? अगेन एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है. और क्या यहां पर इनका एक्शन कोई वॉलेंट था, एग्रेसिव था? नहीं, बस अंग्रेजों के अब चंगुल में नहीं फंसना है, बस ये इनका मकसद था, पागल नहीं बनना है. तो स्टेजेस क्या है स्वदेशी मूवमेंट की 1905 से लेकर 1909 तक? सबसे पहले प्रोटेस्ट मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक कन्फाइंड रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत वही थी, बंगाल का पार्टीशन था ना पूरा का पूरा इशू, उसी से तो स्वदेशी मूवमेंट निकली है. 1909 से लेकर 1910 तक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरे देश में फैली. 1910 से लेकर 1911 तक स्वदेशी मूवमेंट गॉट मर्ज विद द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट लीडिंग टू सेवरल सीक्रेट एसोसिएशंस. एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, इसका मतलब क्या है? जो विभाजन हुआ था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया. 1908 में
लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोबारा पुराने एरियाज वही रख कर दे दिए गए। अभी हम देखते हैं इसको। और विभाजन करा किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। एनलमेंट की स्कीम कौन अनाउंस करेगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, याद रखना, ठीक है। 1908 में स्वदेशी मूवमेंट वॉज ऑलमोस्ट ओवर इन एन ओपन फेज ड्यू टू गवर्नमेंट वॉलंटरी प्रेशर। मूवमेंट एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम से ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाई 1908 के बाद जाकर। लीडर कोई ज्यादा खास रह नहीं गए थे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर ईदर अरेस्टेड या डिपोर्टेड बाय टाइम। तो ऐसी मूवमेंट जिसकी हाई इंटेंसिटी अभी तक 1907 तक जो चल रही थी, फिर से मेंटेन करके रखना और कोई लीडर्स को यहां पर लाना जो कि इफेक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को कैरी आउट कर सके, जनता के अंदर जागरूकता पैदा कर सके, अब एक डिफिकल्ट टास्क था जिसको मेंटेन करा जाना काफी मुश्किल था। इस लेवल की मास मूवमेंट को चलाना अब मुश्किल हो रहा था, अब चुनौतीपूर्वक बन रहा था। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। ऑल्सो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजीज अमंग द लीडर्स, इट डिड मोर हार्म टू द मूवमेंट देन गुड। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। द मूवमेंट फेल्ड टू रीच द पीजेंट्री एंड इट वॉज कन्फाइंड टू द अपर एंड द मिडिल क्लासेस ओनली। किसान वर्ग की तो बात ही नहीं करी गई। जब सोशल इश्यूज की इतनी सारी बात करी जा रही है इस मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में, आपने कहीं पर भी देखा कि पीजेंट का कोई कॉज उठाया भी गया हो? नहीं। तो एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डिक्लेयर्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग। क्यों डर क्यों गया था ये? जब इसने सारा कुछ कंट्रोल कर ही लिया था इनकी सरकार ने, फिर क्यों डर गए थे लोग? प्राइमरीली टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब डर लग रहा है ना? हाँ, लेकिन वो ये कि देखो, हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल को आप ये कह सकते हो कि मतलब दोबारा अब देखो रिवर्स तो हो ही रहा है। तो काइंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वगैरह ये सब जो एक्सट्रीमिस्ट की जो देखो, मॉडरेट्स इतने सालों में शरीफ कुछ अचीव नहीं कर सके। 1905 से लेकर 11 तक बस एक्सट्रीमिस्ट एक्टिव हुए 6 सालों के अंदर। देखो पहली अचीवमेंट। अभी तो वो नहीं थे, मैं आपको अभी तो बता रहा हूं, खून खराबा करने वाले वो नहीं थे अभी तो लीडर्स, है ना? बिहार एंड Odisha were taken out of Bengal and Assam was made a separate province. United Bengal was placed under a governor and Assam was placed under a chief commissioner. मतलब डिफरेंस क्या आया? सिर्फ असम को शाइनी का अलग प्रोविंस बना दिया गया है। पहले वो भी मर्ज था ना शुरू में, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दी, क्योंकि ये देखा गया यार ये जेन्युइनली पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, एक जगह ज्वाइंट नहीं है वो पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि जो भी इनका प्लान ऑफ एक्शन रहा हो, वो तो देखो इन्हीं की मंजूरी से होना था। नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा पैसिफाई करने को हम कर देते, क्योंकि आपको पता ना, जहाँ इनका ज्यादा खर्चा होने लग जाता था किसी भी आंदोलन वगैरह को शांत करने में, तो ये वॉर ट्रीटी वाला गेम खेलने लग जाते थे ये, है ना? शुरू से इनका रवैया रहा है। द एनलमेंट वॉज नॉट टेकन वेल बाय द मुस्लिम। मुसलमान इससे खुश नहीं थे। क्यों? अभी अभी तो एरिया मिला था जो कि हमारी मेजोरिटी वाला एरिया था, है ना? Consequently, the British shifted the administrative capital from Calcutta to Delhi as the place was associated with Muslim glory. इसलिए कई लोग कहते हैं कि देश की आजादी से पहले भारत का जो कैपिटल था वो क्या था? कलकत्ता। और बाद में कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इवैल्यूएशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हम देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रही, क्या कहना है हिस्टोरियंस का इसके बारे में। हालांकि जो स्वदेशी मूवमेंट थी ये एक टाइम पर आकर रुक गई, बट द मूवमेंट वॉज फर्स्ट इन इटसेल्फ इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक ऐसी मूवमेंट थी जहां पर मूवमेंट वॉज फर्स्ट इन इटसेल्फ इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब फर्स्ट इन इटसेल्फ क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं किस सेंस में, लार्ज मास सपोर्ट के साथ, और वो भी पैन इंडिया लेवल का सपोर्ट आ रहा है। अच्छा, जितने भी मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम इनको कंबाइंड फॉर्म से ऐसा नहीं कह सकते क्या? ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये चीज हमें प्रूव करती है कि जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो अभी तक बन रहे थे, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर में देख रहे थे प्रोविंशियल लेवल पर, जब उनका कॉम्बिनेशन से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, जो पैन इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसी की वजह से तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाई। ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अभी कांग्रेस के पार्टी ने कि छोड़ के चले गए कांग्रेस को, पार्ट है ना। तो इट कैन बी सेड दैट सिंस इट कुड नॉट इन्वॉल्व मासेस कंप्लीटली, करा अच्छा खासा करा, लेकिन फिर भी आगे चलकर ये बात हो रही है जैसा कि
आप ये नहीं बोल सकते कि मासेस को इन्वॉल्व ही नहीं करा कंप्लीटली, अच्छा खासा करा, 1907 तक ही करा, आगे जाके गलती इनकी नहीं थी यार, लीडर्स वगैरह अरेस्ट हो गए, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, जनता को खुद पता है कि उनको क्या करना है, एक इफेक्टिव लीडर तो चाहिए ना। तो इट डिड एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस मेथड्स। तो देयर वॉज पार्टिसिपेशन ऑफ हिथरटू अनटच्ड मासेज, जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लाइक स्टूडेंट्स, वेमेन, सेक्शंस ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। इट एम्प्लॉयड अ होल डिफरेंट मेथड्स विच रेंज फ्रॉम पीसफुल पिटिशन एंड प्रेयर्स टू इंसिपिएंट सोशलिज्म टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऑल्सो। मतलब कुछ कुछ इंस्टेंसेस देखे गए हैं लड़ने वाले अंग्रेजों के साथ। तभी तो ये इसने लॉर्ड हार्डिंग की जो बात चल रही है, ये डर गया था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से। अभी तक इस चैप्टर में हमने पैसे देखा क्या रेवोल्यूशनरी टेररिज्म? नहीं, लेकिन इसको ये था, अब जूते पड़ेंगे। The movement also witnessed the involvement of arts, literature, science, culture, and social reforms. So this was an important experience for people who got to learn to raise their grievances through political protest, strong political stand लेना, और नई पॉलिटिकल एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करा जा सकता है, और अंग्रेजों से अपनी बात काफी हद तक कैसे मनवाई जा सकती है। स्वदेशी कैंपेन जो है अच्छा हुआ है चला, इसकी वजह से हमने जो बॉयकॉट एक्टिविटीज वगैरह ऑर्गेनाइज करी, हमें अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया हिंदुस्तानियों को कि यार ऐसा कौन सा आइटम है, ऐसा कौन सी क्या चीज है जो कि हम भारत के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है अंग्रेजों के ऊपर, और क्यों हम इनकी आइडियोलॉजी को सुप्रीम आइडियोलॉजी मानते हैं। तो स्वदेशी कैंपेन अंडरमाइन द कॉलोनियल आइडियोलॉजी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। क्या अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, तुम कर दो, हमें बैन कर दो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलवा दो, तो इसी चीज का घमंड है ना कि तुमने बनाई है, हम भी अपना क्या कहते हैं स्टार्ट कर लेंगे। And this new experience contributed heavily to the upcoming freedom struggle. तो ये वाला चैप्टर भी दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड स्वदेशी मूवमेंट। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।